हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम पढ़ेंगे यूनिट संख्या 9 उप सह संयोजक यौगिक, इस चैप्टर का पार्ट 2 का बी। पहले पार्ट में हमने उप सह संयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत, उसके जो पोस्टुलेट्स थे, यानी कि उसके जो क्या कहेंगे, उसकी जो थ्योरी थी, उसके बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम वर्नर थ्योरी को, जो वर्नर ने कुछ उदाहरण दिए थे, उनके बारे में पढ़ेंगे, उन यौगिकों की संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसी के जस्ट बाद में आपको लिखना है, जो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था वर्नर सिद्धांत, उसके बाद लिखना है नीचे, वर्नर ने अपने सिद्धांत की पुष्टि के लिए कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की परस्पर क्रिया द्वारा प्राप्त यौगिकों की संरचना का अध्ययन किया और उन्हें निम्नलिखित यौगिक मिले, जो इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, पहला कंपाउंड है नंबर 1, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड यानी कि इसका फॉर्मूला है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड का COCl3 इंटू 6NH3, COCl3 इंटू 6NH3। ये इसके आगे यहाँ पर लिख दोगे आप। यह एक, इसमें लिखना ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड में आपको, ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड यह एक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नारंगी पीला, ऑरेंज येलो, यह एक नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर दो सिल्वर नाइट्रेट। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर तीनों क्लोरीन परमाणु सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। नंबर 3, चालकता निर्धारण से इसमें कुल 4 आयनों की पुष्टि होती है, अतः इसकी संरचना, यानी कि ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड की संरचना इस प्रकार होगी। CONH3 का होल 6 इंटू Cl3, यानी कि जब इसको जल में घोला जाता है तो ये देता है कुल 4 आयन, जिसमें से होगा हेक्सामीन कोबाल्ट थर्ड और 3 क्लोरीन आयन। CONH3 का होल 6 के ऊपर +3 +3 Cl-, यह कुल 4 आयन देता है, यानी कि चालकता निर्धारण से इसमें कुल 4 आयनों की पुष्टि होती है। ऐसा लिखिए, चाहे लिख सकते हैं जल में घोलने पर यह कुल 4 आयन देता है, 1 आयन और 3 आयन है, 4 आयन। तो इसकी संरचना को हम बनाते हैं। देखिए इधर सेंटर में कोबाल्ट होगा, उसके साथ उप सह संयोजक बंधों के द्वारा 6 अमोनिया अणु जुड़े हैं। देखिए ये कटी हुई लाइन जो दिखाई है, हमने आगे ब्रैकेट में दिखाया है, कटी हुई यानी कि डॉट लाइन जो है उनको दिखा रही है आपकी उप सह संयोजक बंध को। डॉट इक्वल टू उप सह संयोजक बंध, और पूरी रेखा जो लाइन पूरी वो दिखा रही है आयनिक बंध को। तो क्या हो जाएगा, CO के साथ तीनों क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं तथा 6 अमोनिया अणु उप सह संयोजक बंध के द्वारा जुड़े हैं। CO इधर NH3, एक NH3, ये NH3, 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 इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड। नेक्स्ट कंपाउंड मिला उन्हें, दूसरा रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। नेक्स्ट क्या है, रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर है COCl3 इंटू 5NH3, COCl3 इंटू 5NH3। नंबर 1, इसमें भी लिखेंगे पहला पॉइंट, यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, वॉयलेट कलर का। नंबर 1, यह एक बैंगनी रंग का ठोस पदार्थ है। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर केवल 2 क्लोरीन परमाणु सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होते हैं। इससे पता चलता है कि इसमें केवल 2 क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़े हैं, जबकि तीसरा क्लोरीन परमाणु केंद्रीय धातु परमाणु के साथ
उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट तीसरा, चालकता निर्धारण से या जल में घोलने पर कुल 3 आयनों की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसकी संरचना रोजियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसकी संरचना इस प्रकार होगी। COCl इंटू NH3 का होल 5 इंटू Cl2, यह आयनित होगा और देगा COCl NH3 का होल 5 और इस पर पूरे पर +2 आवेश +2 Cl माइनस। इस प्रकार यह उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसकी संरचना इस प्रकार होगी। COCl NH3 के 5 अणु उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, एक Cl जुड़ा हुआ है, तो कुल उप सहसंयोजन संख्या है द्वितीयक संयोजकता 6 हो गई इसकी, लेकिन प्राथमिक संयोजकता भी इसकी 3 होगी, प्राथमिक संयोजकता 3 होगी। बाहर 2 क्लोरीन परमाणु है वो आयनित हो जाएंगे, बनेगा COCl इंटू NH3 का होल 5, पूरे पर इस जटिल आयन पर +2 आवेश +2 Cl माइनस, एक आयन यह है और 2 आयन यह है, तो इसमें कुल 3 आयन हमको मिलते हैं। अतः इसकी संरचना बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरह से होगी। देखिए CO बीच में होगा, उसके साथ 2 क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध यानी कि पूरी रेखा के द्वारा, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में ये चीज़ लिखनी है, इसके आगे भी पूरी रेखा बराबर आयनिक बंध ब्रैकेट में लिखना है, और डॉट लाइन डॉट रेखा बराबर कटी लाइन उप सहसंयोजक बंध। तो CO के साथ 2 Cl जो है आयनिक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं और एक Cl बचा हुआ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है। बाकी पांचों अमोनिया अणु NH3 5 1 2 3 4 5 वो भी कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं, तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से बना देंगे। नंबर 3 है तीसरा कंपाउंड परप्यूरो कोबाल्टिक क्लोराइड, परप्यूरो कोबाल्टिक क्लोराइड। इसका अणुसूत्र है COCl3 इंटू 4NH3, यह है आपका सिस कंपाउंड। जो ज्यामितीय समावयवता होती है सिस ट्रांस ज्यामितीय समावयवता को सिस ट्रांस समावयवता भी कहते हैं, तो उसमें से सिस कंपाउंड है COCl3 इंटू 4NH3। तीसरा पॉइंट परप्यूरो कोबाल्टिक क्लोराइड, जिसकी स्ट्रक्चर है, जिसका अणुसूत्र है COCl3 इंटू 4NH3, सिस ब्रैकेट में लिख देंगे। तो अब इसमें पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1, यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, यह एक बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 के साथ क्रिया कराने पर केवल 1 क्लोरीन परमाणु सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होता है, अतः इसमें केवल एक ही क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़ा है, शेष 2 क्लोरीन परमाणु कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। नंबर 3, यह जल में घोलने पर केवल 2 आयन देता है। उसके बाद लिखेंगे नीचे उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसकी संरचना इस प्रकार होगी। तो पहले इसको आयनित करके देखते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे। तो ये हो जाएगा COCl2 NH3 का होल 4 इंटू Cl। जब ये आयनित होगा तो बाहर वाला जो Cl है केवल ये आयनित होगा, तो बनेगा COCl2 इंटू NH3 का होल 4 और पूरे पर प्लस आवेश प्लस Cl माइनस, तो एक आयन ये, इसके नीचे लिख देंगे हम सिस। ये कंपाउंड है आपका सिस प्रोडक्ट। तो इसकी स्ट्रक्चर को देखें, ये तो होगा आयनन, इस तरह की स्ट्रक्चर देखी अणुसूत्र के रूप में। अब इसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है सिस, इसमें
केवल इसमें केवल एक क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़ा है, शेष 2 क्लोरीन परमाणु उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। और वो दोनों Cl परमाणु जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं एक दूसरे के सापेक्ष सिस पोजीशन में होंगे, यानी कि समपक्ष स्थिति में होंगे। तो देखिए किस तरह से होंगे। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होगी इसकी। कोबाल्ट के साथ केवल एक क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ है और 2 क्लोरीन परमाणु उप सहसंयोजक यानी कैटिव लाइन से जुड़े हुए हैं उप सहसंयोजक बंध द्वारा। इसी प्रकार चारों अमोनिया अणु भी उप सहसंयोजक बंध द्वारा, चारों अमोनिया अणु भी कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और जो दोनों क्लोरीन परमाणु कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं वो समपक्ष स्थिति में हैं, एक ही तरफ हैं, देखिए सिस पोजीशन में है। नेक्स्ट है आपका चौथा प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड, इसका भी अणु सूत्र होता है COCl3 × 4NH3। बिल्कुल परपीरो कोबाल्टिक क्लोराइड के जैसा ही अणु सूत्र है, लेकिन ये होता है ट्रांस। पहला था सिस, ये है ट्रांस समावयवी, ट्रांस रूप COCl3 × 4NH3। इसमें भी लिखेंगे नंबर 1, यह एक हरे रंग का, पहला पॉइंट है इसमें, चौथा है भाई, 3 2 नहीं है, चौथा नंबर 4 प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 × 4NH3 ट्रांस। नंबर 1, यह एक हरे रंग का क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। नंबर 2, सिल्वर नाइट्रेट के साथ क्रिया कराने पर केवल एक क्लोरीन परमाणु सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित होता है, अतः केवल एक ही क्लोरीन परमाणु आयनिक बंध द्वारा जुड़ा है। नंबर 3, जल में घोलने पर यह केवल 2 आयन देता है, अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इसकी संरचना इस प्रकार होगी। तो पहले इसका आयनन देख लेते हैं, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। ये होगी COCl2 × NH3 का होल 4। दोनों क्लोरीन परमाणु कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, लिगेंड के रूप में है। Cl ये आयनित होगा तो बनेगा COCl2 × NH3 का होल 4। इस पूरे जटिल आयन पर प्लस आवेश प्लस Cl-, 2 आयन बनते हैं कुल। एक है COCl3 NH3 का होल 4, ये जटिल आयन प्लस एक क्लोरीन आयन। तो ये है आपका ट्रांस, पहले सिस था, ये है आपका ट्रांस। तो इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं अब। तो स्ट्रक्चर में क्या होगा, देखिए इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। कोबाल्ट के साथ केवल एक क्लोरीन आयनिक बंध द्वारा जुड़ा हुआ, देखिए पूरी लाइन से, और दो क्लोरीन परमाणु उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, और 4 अमोनिया अणु भी कोबाल्ट के साथ उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हुए हैं। इसमें मुख्य बात ध्यान देने की है कि दोनों क्लोरीन परमाणु जो उप सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपक्ष में है, आमने सामने है बिल्कुल। तो इस पोजीशन को कहते हैं ट्रांस या विपक्ष। तो बच्चों इस तरह से Cl और ये Cl आमने सामने है, उप सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए एक दूसरे के विपक्ष में, दूसरे पक्ष में। तो इस तरह से ये है आपका प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड। तो बच्चों बस इतना ही था वर्नर थ्योरी में, वर्नर सिद्धांत में, या उप सहसंयोजक यौगिकों के वर्नर सिद्धांत में। आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। यदि कोई सुझाव या समझ ना आया हो कमेंट करके अवश्य पूछें, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको तुरंत ही लेटेस्ट वीडियो मिल जाएं जैसे ही हम अपलोड करते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।